हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने से पहले हम कल की क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वीबीटी में जब हम हिटलर और लंदन थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमारा एक पॉइंट आया था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं या आप कह सकते हो एटम्स जो होते हैं वो क्लोज शेल बनाने की प्रॉपर्टी रखते हैं। कौन सी सेल? क्लोज शेल। क्लोज शेल बनाने की प्रॉपर्टी होती है इनमें, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते, उसके बाद भी स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल BeCl2, BCl3, BH3 और हमारा BF3। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, फिर भी ये स्टेबल होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऑर्बिटल्स कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट एक्स्ट्रा फिल हो जाता है, फिर भी वो स्टेबल होते हैं। कौन कौन से? जैसे SF6, IF7, इस टाइप। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको कल कहा था कि मैं इस टाइप के एग्जाम्पल आपको कल पढ़ाऊंगी हाइब्रिडाइजेशन में, तो यही आज हम सारी बातें पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपसे पूछती हूँ इन मॉलिक्यूल्स के बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, मान लिया हमने अपना एग्जाम्पल ले लिया है BeCl2, बेरिलियम 4 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2। तो देखो, बनाओ 2s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 2s ऑर्बिटल में। तो वीबीटी कहती है कि बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी एटम के पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन बेरिलियम के पास तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर इसने 2 क्लोरीन एटम कैसे ऐड कर लिए अपने साथ? ऐसे ही हमारा BCl3 है, बेरिलियम होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 2p1। इसके अकॉर्डिंग तो वीबीटी के अकॉर्डिंग तो इसमें सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर इसने 3 क्लोरीन एटम कैसे ऐड कर लिया अपने साथ? ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन सा एग्जांपल है हमारा CH4 का। CH4 में क्या होता है? देखो, कार्बन 6 होता है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 1s2 2s2 और 2p2। अगर हम इनकी ऑर्बिटल्स बनाएं तो देखो बच्चों, 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन आपके, ये हो गया 2s ऑर्बिटल, और ये हो गया हमारा 2p ऑर्बिटल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम वीबीटी के अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस हिसाब से तो 2 हाइड्रोजन ऐड होने चाहिए यहाँ पे और CH2 बनना चाहिए, लेकिन बन रहा है CH4। तो ये 2 हाइड्रोजन कहाँ ऐड हुए हैं और कैसे ऐड हुए हैं, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपना हाइब्रिडाइजेशन में। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात आती है हाइब्रिडाइजेशन की। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, चाहे तो अपने नोट्स से कॉपी कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग व्हेन 1 और मोर, चलो मैं ऐसे ही बोल के बताती हूँ, when 2 or more orbitals of different energies are combined together to form new orbitals of same energy and same numbers. These new orbitals are called hybrid orbital and this process is called hybridization. Means जब 2 या उससे ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो डिफरेंट एनर्जी के थे आपस में कंबाइंड होकर सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल बनाते हैं और सेम नंबर के बनाते हैं, तो वो अब नए बने ऑर्बिटल्स कहलाते हैं हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी देखो, मैंने कहा है 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है जो डिफरेंट एनर्जी के हैं। सपोज एक s ऑर्बिटल है और एक हमारा p ऑर्बिटल है, दोनों ही डिफरेंट एनर्जी के हैं।
ये आपस में कंबाइंड होंगे, ऐसे कुछ इस टाइप से कंबाइंड होंगे और सेम एनर्जी के दो ही ऑर्बिटल बना देंगे, इस टाइप से दो नए ऑर्बिटल बना देंगे सेम एनर्जी। ठीक है, अब जो ये नए ऑर्बिटल बने हैं, एक एस था, जो इनिशियली ऑर्बिटल थे वो एक एस था और एक पी था। अब इन दोनों ऑर्बिटल में क्या होगा, कुछ कैरेक्टर एस का होगा और कुछ कैरेक्टर पी का होगा, दोनों में ही कुछ कैरेक्टर एस का और कुछ कैरेक्टर पी का। तो अब हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, एस पी ऑर्बिटल, और इसे भी क्या बोलेंगे, एस पी ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि इसमें 50% कैरेक्टर तो हमारा एस ऑर्बिटल का है और 50% कैरेक्टर हमारा पी ऑर्बिटल का है। तो यही प्रोसेस है आपका हाइब्रिडाइजेशन। फिर से रिपीट करती हूँ, जब दो या उससे ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल जो डिफरेंट एनर्जी के हों आपस में कंबाइंड होकर नए ऑर्बिटल बनाते हैं जो सेम एनर्जी के होते हैं। जितने हमने इनिशियल में ऑर्बिटल लिए थे उतने हमारे फाइनल बन गए हैं। तो अब ये जो नए ऑर्बिटल हैं ये कहलाएंगे हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि इनमें दोनों का कैरेक्टर होता है और ये पूरा प्रोसेस ही हमारा क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब उसके आगे चलते हैं हम टाइप्स में। अब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो बहुत ज्यादा टाइप्स की होती है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ खास ही आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने वाली हूँ। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक जो है आपका, अब जो एनईपी के अकॉर्डिंग आपका न्यू सिलेबस आया है तो उसमें इनऑर्गेनिक में भी है और ऑर्गेनिक में भी है। तो ये आपको दोनों के व्यू से इम्पोर्टेंट है, मतलब इनऑर्गेनिक के पर्पज से भी और ऑर्गेनिक के पर्पज से भी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है टॉपिक। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो कि ये किस टाइप से आएगा, तो ये लॉन्ग में आने के पूरे चांसेस हैं। प्लस अगर लॉन्ग में भी नहीं आता तो इसके अंदर इतने ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं हम आज कि आपको ये शॉर्ट में कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा। जैसे आपसे कोई 2-3 कंपाउंड दे दिया, आपको पूछ लिया कि इनका बॉन्ड एंगल क्या है, ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। पहले मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पूरा ब्रीफ में करवाऊंगी, उसके बाद में आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहला टाइप है हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ हाइब्रिडाइजेशन की स्पेलिंग, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, when one s and one p orbital are combined together to form new 2 sp hybrid orbital, this process is called sp hybridization। ओके, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसके एग्जांपल। चलिए एग्जांपल देखिए, BeCl2। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने अभी अभी पढ़ा था इसके बारे में, बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं 1s2 2s2, ऑर्बिटल्स बनाइए। ये है हमारा 2s ऑर्बिटल जिसमें भरे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 2 क्लोरीन एटम इसके साथ ऐड करने हैं, बट इसके पास तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कैसे बॉन्डिंग होगी। तो बच्चों, तुम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आयनाइजेशन का, या फिर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का करके कुछ पढ़ा होगा। तो देखो, ऐसा होता है
सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ शेल है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और हमें उसे एक्साइट करा के यहाँ लेके जाना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जैसे ही गेन करेगा तो अपने से ऊपर वाली शेल में चला जाएगा, यानी कि एक्साइटेड सेल में चला जाएगा। तो क्योंकि ये हमारी सेकंड सेल है, सेकंड सेल मीन्स एल शेल है और एल शेल में हमें पता है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दैट मीन्स एस और पी ऑर्बिटल वहां पे होते हैं। तो यहाँ पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल भी होगा जिसे बोल देंगे हम 2p ऑर्बिटल। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की तो ये यहाँ पे चला जाना चाहिए, तो अब ये दोनों अनपेयर्ड हो जाएंगे और Cl आसानी से कंबाइन हो जाएगा इनके साथ में। तो देखो कैसे होगा, अभी फिलहाल जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s में है, अपनी नेचुरल फॉर्म में है, तो इस स्टेट को हम क्या बोल सकते हैं, इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप किया तो अब हम बोलेंगे इसे एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ऐसे चला गया 2s 2p। ठीक है, इसे बोल देंगे हम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब क्या होगा, अब फॉर्मेशन होगी BeCl2। कैसे, देखो दो क्लोरीन एटम ऐसे सेट हो जाएंगे और उनके इलेक्ट्रॉन इनके साथ बॉन्डेड हो जाएंगे ऐसे। इसे हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन को। किसके हैं ये, क्लोरीन एटम के, क्योंकि एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है और इन्होंने कंबाइन होकर बनाया हमारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल थे उनके साथ में क्लोरीन ने रिएक्शन की, वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, बॉन्डिंग की है। तो अब ये पूरा प्रोसीजर अब हमारा क्या कहलाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हम ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे कैसे बनते हैं हमारे ऑर्बिटल्स। देखो क्या था पहले हमारा बेरिलियम, बेरिलियम किसका होता है, हमारा p ऑर्बिटल का एटम होता है। तो ऐसे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये और एक मैं इसे बीच में बनाती हूँ, बीच में सेट करती हूँ क्योंकि मुझे क्लोरीन के एटम भी इसके साथ ऐड करनी है। एक बेरिलियम का ऑर्बिटल ये हो गया sp और हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक ये हो गया। ठीक है, जो बड़ी लोब होती है उसे हम प्लस से डिनोट कर देते हैं और जो छोटी लोब्स होती हैं उन्हें हम माइनस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो क्लोरीन होगा वो इसके साथ एक क्लोरीन इस तरफ और एक क्लोरीन इस तरफ ओवरलैपिंग कर लेगा। तो देखो जो ओवरलैपिंग में यूज होते हैं वो लोब्स बड़ी होती हैं और जो यूज नहीं होती वो छोटी हो जाती है। कुछ बुक्स में ऐसा दिखाते हैं, कुछ में नहीं दिखाते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। आप चाहे तो बड़ी छोटी लोब्स दिखा सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये एक्स एक्सिस के अराउंड ओवरलैपिंग हो गई है और ये हमारी वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये कैसे कैसे होती हैं ये मैंने आपको वीबीटी में सब कुछ बता दिया है, तो अभी ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे बीच में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में, जो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा बेरिलियम
थोड़ा और नीचे को बनाते हैं, ये बेरिलियम और इससे क्लोरीन अटैच है और एक क्लोरीन हमारा इधर अटैच है। तो देखो बच्चों, यहाँ से हमारी शेप भी निकल के आती है, मीन्स स्ट्रक्चर। कितना एंगल है? 180 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे देखो 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और शेप कैसी होगी हमारी? ये लीनियर स्ट्रक्चर होती है हमारा BeCl2 की, ठीक है। अगर मैं अदर एग्जांपल्स की बात करूं, इसे अच्छे से कॉपी करना। अदर एग्जांपल में लिखो बच्चों आप CO2, इसके अलावा C2H2, इन सब में 180 डिग्री का ही एंगल होता है। HCN, CN, N3, N3 एटसेट्रा, N3 पॉजिटिव, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं? लीनियर होते हैं और 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में 180 डिग्री का एंगल होता है। ये बात भूलनी नहीं है, कहीं बॉक्स बना के बड़ा बड़ा नोट्स में लिख लेना, ठीक है। तो उसके आगे चलते हैं अब हम। सेकेंड टाइप इज sp2 hybridization. The second type is sp2 hybridization. When one s orbital and two p orbitals are combined together to form three new sp2 hybrid orbital, this process is called sp2 hybridization. Okay? जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? एक s ऑर्बिटल है प्लस दो p ऑर्बिटल है, ये हो गए हमारे दो p ऑर्बिटल। जब ये कंबाइंड होते हैं तो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तीन न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। कैसे? अब ये भी आपका sp2 होगा, ये भी sp2 होगा और ये भी आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ठीक है। प्लस माइनस ऐसे ये आपका एक लूप प्लस, एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। इतना समझ में आया? अब ये तीनों जो ऑर्बिटल है ये एडजस्ट हो जाते हैं 120 डिग्री के एंगल पे। कैसे? अभी एग्जांपल से समझ में आएगा, ठीक है। sp2 क्यों बोला है मैंने इन्हें? क्योंकि ये कंबाइंड होके बने एक s और दो p से। तो देखो एग्जाम्पल दे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका BCl3, ठीक है। तो शुरू करो। सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन। 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है। बनाइए ऑर्बिटल्स। ये 2s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल। तो दो इलेक्ट्रॉन है हमारे 2s ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन है 2p ऑर्बिटल में, ठीक है। अभी तक ये कहां पे है? इन ग्राउंड स्टेट, फिर से हमें क्या करना है? हमारे पास अभी सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हमें इसके साथ 3 क्लोरीन ऐड करने हैं। तो उस कंडीशन में फिर से
हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन फिर से जंप करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और कौन सा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे जंप करेगा। अब हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जिनके साथ क्लोरीन एटम ऐड हो जाएंगे, मतलब बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया यहाँ पे। तो देखो ये हमारा s ऑर्बिटल था, ये कौन सी होगी, एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये s ऑर्बिटल था, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। तो अब ये तीनों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे और 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, ठीक है। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, अब फॉर्मेशन होगी हमारी BCl3। तो देखो ऐसे भी 3 क्लोरीन एटम ऐसे सेट हो जाएंगे और अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ पेयरिंग में यूज करेंगे, ठीक है। तो अब ये वाली हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारी, ये तीनों ऑर्बिटल्स मिलके क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं इसके ऑर्बिटल्स। मैं इसे भी थोड़ा रफ कर देती हूँ क्योंकि काफी बड़ी वाली स्ट्रक्चर बनने वाली है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं BCl3। देखो ऐसे तो नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। ये हो गई हमारी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, ठीक है। बोरोन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। ऐसे हमारा क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। इस बार मैं सभी एक्सिस नहीं बना रही हूँ क्लोरीन की क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट सी स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव, चलो ये तो छोड़ो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। इससे पहले जो BeCl2 में बन रहा था वो भी क्या थे, हमारे सिग्मा बॉन्ड थे। तो यहाँ से कंक्लूजन ये भी निकलता है बच्चों की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे ही डिपेंड होती है, मतलब सिग्मा बॉन्ड उसमें काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोरोन, और ये एक क्लोरीन का एटम, ये एक और एक इस टाइप से ऐड हो जाते हैं। अगर आपको और अच्छे से बनाना है तो आप इसकी बाकी एक्सिस भी बना सकते हो इस टाइप, अदरवाइज इतना भी इनफ। इस तरह से आप बाकी की एक्सिस भी बना सकते हो, ओके। ऊपर वाले की भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से किस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है हमारी, अब जगह नहीं बची बच्चों। तो ये हमारा बोरोन, एक क्लोरीन ऊपर की तरफ, एक ऐसे और एक ऐसे। अब इनके बीच में होता है हमारा 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। यहाँ पे भी 120 का होगा और यहाँ पे भी 120 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर होगी हमारी, ये ज्योमेट्री बोल सकते हो आप, ये होगी हमारी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ओके।
तो कंक्लूजन क्या निकला कि जहां पे भी हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है वहां पे 120 डिग्री का एंगल होता है और वो मॉलिक्यूल्स ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं। ठीक है, अदर एग्जांपल देखो। अदर एग्जांपल में BF3, BF3, BH3, C2H4, SO3 और CH3 पॉजिटिव एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गए इसके अदर एग्जाम्पल। यहाँ खत्म हुआ हमारा sp2। अब हम बात करते हैं sp3 की। ठीक है, अब हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। नंबर थर्ड इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो देखो सिंपल सी बात है, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, और टोटल कितने बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल? 3 + 1 = 4। तो 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाले हमारे यहाँ से। तो डेफिनेशन लिखो बच्चों, व्हेन 1s and 3p orbitals are combined together to form 4 new hybrid orbital, that is called sp3 hybridization। कितने? 1s orbital plus 3p orbitals are combined together to form 4 new sp3 hybrid orbitals, that is called sp3 hybridization। देखो कैसे होगा, एग्जाम्पल देखो इसका। सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं वो है CH4। CH4 तो देखो बच्चों, सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2, 2s2 और 2p2। बना दो जी इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2s, ये 2p। 2s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमारे पास तो सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हमें हाइड्रोजन कितने ऐड करने हैं? 4। तो यहाँ पे भी वही फंडा होने वाला है। ये है हमारा ग्राउंड स्टेट में, इन ग्राउंड स्टेट। तो अब हम इस इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे यहाँ पे 2px में, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे। ये हो गए। अब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और हम चारों हाइड्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग करा सकते हैं। कौन सी होगी? इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट तो देखो अब फॉर्मेशन करते हैं CH4 का। तो एक हाइड्रोजन ये, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। एक तो ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक इसमें इसके साथ पेयरिंग की, एक ने इसके साथ ऐसे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो देखो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल और आपस में कंबाइंड होकर 4 नए बना दिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम इनके ऑर्बिटल्स। अब देखते हैं इनके ऑर्बिटल्स। चार ऑर्बिटल बनने हैं तो ऐसे कार्बन को बीच में सेट कर लो। एक ऑर्बिटल ये, एक ये, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है,
इनसे 4 हाइड्रोजन एटम ऐसे आके कॉर्नर पे सेट हो जाएंगे 4 एक्सिस पे, जो अटैच होंगे हमारे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, और यहाँ पे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बीच में। ठीक है, तो ये बना, अब देखो किस टाइप की स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको। ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी और ये भी। देखो किस टाइप की स्ट्रक्चर नजर आ रही है आप लोगों को। ये होती है हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखो ऐसे बनाओ इसे। ये कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ये, एक यहाँ और एक ये यहाँ। ठीक है, देखो ज्वाइंट करो, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है हमारी जिसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने अब तक कई बार पढ़ ली होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, और किन्हीं 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच होता है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल। 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल होता है इसके बीच में, और शेप होती है हमारी, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, प्लस उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। बच्चों मैं इस बात पे क्यों फोकस कर रही हूँ, एक तो ज्योमेट्री पे और एक एंगल पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे IIT जी मेंस, IIT जैम, तो इस टाइप के, या नीट के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं आप लोगों के, तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो आगे चलते हैं हम अपना नेक्स्ट पे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अदर एग्जांपल देखो पहले इसकी। जैसे C2H6, CCl4, इसके अलावा NH4 पॉजिटिव, H2O और SO4 2 नेगेटिव। ये सब हमारे एग्जाम्पल होते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के, जिनमें पाया जाता है 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे अमोनिया में 160 डिग्री का होता है, वाटर में 104 डिग्री का होता है, तो ये थोड़ा एंगल ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर सबकी टेट्राहेड्रल होती है। ओके, अब आगे चलते हैं हम अपना DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ये थोड़ी सी हटके होती है, क्योंकि इसमें आपका यूज होता है d ऑर्बिटल, मतलब जो आपके d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सॉरी एटम होते हैं, वो इसमें यूज होते हैं, तो थोड़ी सी अलग है। इसके बाद आगे की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो फिर से हम इसी फंडे देखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले इसका थोड़ी सी डेफिनेशन लिखते हैं। तो when 1s 1s 1d and 2p orbitals are combined together to form 4 new DsP2 hybrid orbitals. That process is called DsP2 hybridization. जब एक s, एक d और 2 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और बना लेते हैं 4 नए DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका निकिल। निकिल बनाता है इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल हो जाएगा NiCN का होल 4 2 नेगेटिव। ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड
तो इसीलिए मैं बोल रही कि थोड़ा सा हटके होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड आ गए हैं यहाँ पे। ऊपर से लिखना स्टार्ट करती हूँ मैं। क्या है हमारा NiCN का होल 4 2 नेगेटिव। अब ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में थोड़ी सी स्टडी हम करेंगे, लेकिन ये आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी सिर्फ हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। अगर मैं इन्हें डिस्कस करने बैठूं तो फिर हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम जिस पॉइंट को पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो निकिल Ni एटॉमिक नंबर 28, करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 एंड 4s2। पहले इलेक्ट्रॉन जाता है बच्चों 4s2 में, उसके बाद जाता है हमारा 3d में। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑफ-बाउ रूल, और ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग जिसकी n+l की वैल्यू कम होती है पहले इलेक्ट्रॉन वहीं पे ही जाता है। तो अगर n+l की वैल्यू की बात करूं तो 4s के लिए होती है हमारी 4 और 3d के लिए होती है 5। तो क्योंकि 4s की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा हमारा 4s में, उसके बाद जाएंगे 3d में। बट मैंने लिख दिया है ऐसे ही, तो देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैंने किसे बाद में लिख दिया किसे पहले लिख दिया, लेकिन जो एक्चुअल में बात करूं तो पहले 4s आना चाहिए था, उसके बाद 3d। ओके, तो देखो बनाओ, एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। पहले बनाते हैं हम 3d का और फिर बनाते हैं 4s का। यहाँ पे 3s और 3p का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि ये फुल फिल्ड सेल है। 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारा 3d ऑर्बिटल और ये हो गया हमारा 4s ऑर्बिटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं हुन्स रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4s में कितने हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखो मैंने लिखा है अपना NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव। तो अब हमें इसकी निकालनी पड़ेगी लिखी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, देखो NiCN का होल 4 2 नेगेटिव। तो हमें Ni की निकालनी है, इसे मान लेते हैं हम x प्लस जो Cn होता है उसकी होती है -1 -1 होती है हमारी ऑक्सीडेशन नंबर इनटू 4 इज इक्वल टू चार्ज कितना है -2, तो इज इक्वल टू -2। तो निकालो x, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x -4 इज इक्वल टू -2। जैसे हम 4 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +4 -2। तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2। दैट मीन्स इस कंपाउंड में हमारा जो निकिल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है इसका मीन्स होगा कि वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं। और क्योंकि हमने अभी देखा है अपना ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग कि पहले इलेक्ट्रॉन हमारे 4s ऑर्बिटल में आते हैं, तो जब 4s ऑर्बिटल में आते हैं तो अगर निकालने की बात होगी तो निकलेंगे भी कहाँ से, सबसे पहले 4s से निकलेंगे हमारे। तो देखो Ni2 पॉजिटिव का क्या अब के ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे Ni2 पॉजिटिव के लिए, के ऐसे ही लिखने हैं हमें जैसे हमने पहले लिखा था। 4s हो गया अब हमारा खाली क्योंकि 4s से इलेक्ट्रॉन चले गए 3d।
ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो CN होता है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये आप जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ोगे तो वहां से आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो जो ये CN होता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ये क्या काम करता है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग करा देता है और उनकी जगह पे खुद सेट हो जाता है। तो अब क्या होगा, नया कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा हमारा कि ये इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पेयर थे, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये भी हमारे पेयर्ड हो जाएंगे। तो एक तो हमारा d ऑर्बिटल खाली हो गया, एक हमारा 4s ऑर्बिटल खाली हो गया। अब हमारे पास दो खाली ऑर्बिटल है, तो एक तो CN का मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो सकता है, एक यहाँ पे अटैच हो सकता है। कैसे? ऐसे। अब हमें तो अटैच करने हैं 4 मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे तो 2 का ही स्पेस है, तो बाकी के 2 कहाँ जाएंगे? तो आगे फर्दर p ऑर्बिटल भी तो होगा, वो भी तो वेकेंट है। तो यहाँ पे बनाएंगे अपना 4p ऑर्बिटल, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 4p ऑर्बिटल। तो बाकी के 2 CN मॉलिक्यूल यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। तो देखो कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, एक तो D, S और P2। तो देखो कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, D, S और P के 2। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? DsP2। तो इस तरह से होती है हमारी NiCl4 में, NiCN4 2 नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी इस टाइप से? DsP2। तो अब इनके ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ऑर्बिटल्स देखो बच्चों, ये हमारा Ni है और एक एक्सिस ऐसे, एक ऐसे, इस टाइप से, और यहाँ पे आके हमारे अटैच हो जाते हैं CN, या आप बोल सकते हो इस टाइप की स्ट्रक्चर ये बनाता है। जो आपको पता है जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो डबल डम्बल शेप के होते हैं, तो इसका ये ऑर्बिटल हो जाएगा, ये होगी हमारी प्लस y एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस, ये प्लस x एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से ये बनाता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। इन 4 कॉर्नर्स पे या 4 लोब्स पे हमारे CN आके अटैच हो जाते हैं। कैसे? देखो Ni, एक CN यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक हमारा यहाँ पे, ठीक है। और ये बना लेते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। कौन सी? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और किन्हीं 2 CN एटम के बीच में होता है 90 डिग्री का एंगल। किन्हीं 2 CN एटम्स के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, इनके बीच भी और इनके बीच भी। तो इस तरह से हो जाती है हमारी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके साथ ही बच्चों मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि इससे आगे भी अभी 3-4 हाइब्रिडाइजेशन बाकी हैं। अगर मैं वो सब कवर करूँगी इसी वीडियो में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल अपना सेकेंड पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में।